हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर इंग्लिश स्कूल। सो गाइस, आज के वीडियो लेसन में बहुत सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखिए। सबसे पहले बात करेंगे अर्बन एंड रूरल की। अर्बन वर्सेस रूरल। जो शहरी इलाका है उसको हम अर्बन कहते हैं और रूरल जो गाँव का होता है। ठीक है, कई बार हमें फॉर्म्स फिल करने के लिए आते हैं कि आप अर्बन एरिया को बिलोंग करते हो या फिर रूरल एरिया को बिलोंग करते हो। अगर आप गांव में रहते हो तो रूरल एरिया और अगर आप शहर में रहते हो तो अर्बन एरिया। अच्छा, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ वर्ड है स्लम। स्लम, अब स्लम तो देखो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़ी बड़ी सिटीज जहाँ पे बहुत तगड़े बिजनेस वगैरह चलते हैं, ऐसी सिटीज को हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं। जैसे बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर। तो ये सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इतनी बड़ी सिटीज में जहाँ पर बहुत रिच लोग हैं, एफ्लुएंट क्लास रहती है। एफ्लुएंट क्लास मतलब बहुत वेल्दी क्लास जो होती हैं, जो लोग बहुत अमीर होते हैं, हाई क्लास जिनको हम बोलते हैं, उसको हम एफ्लुएंट भी बोलते हैं। एफ्लुएंट क्लास, वेल्दी पीपल। तो जहाँ पर एक तरफ इतनी एफ्लुएंट क्लास होती है, रिच पीपल होते हैं, वहां पर स्लम भी होते हैं। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाले लोग, स्लम एरिया में रहने वाले लोग। तो स्लम का मतलब होता है कि कुछ ऐसी बिल्डिंग्स, ऐसा एरिया जो बहुत टाइम से रेनोवेट नहीं किया गया, जिस पे सुधार नहीं किया गया, गवर्नमेंट जिसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वहां पे गंदगी फैली हुई है, उन लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो मतलब गंद मचा हुआ है पूरा, वहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, वहीं पे वो लोग नहा धो रहे हैं अपना, कोई सैनिटेशन नहीं है उनके पास, कोई उनके पास फैसिलिटीज ही नहीं है। इन शॉर्ट फैसिलिटीज बहुत कम है या फिर ना के बराबर हैं। ऐसे लोगों को हम कहते हैं स्लम पीपल। स्लम पीपल। स्लम एरिया के लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट वाटर। इनएडिक्वेट मतलब उनको सफिशिएंट, उनको जितनी मात्रा में पानी चाहिए वो नहीं मिलता है। सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती है, मतलब सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई। साफ सफाई नहीं मिलती है उन लोगों को। कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, गार्बेज कलेक्टर नहीं आते हैं। गार्बेज कलेक्टर मतलब कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां, जैसे हमारे शहरों में अर्बन एरियाज में घूमती हैं, अब तो रूरल एरियाज में भी आती हैं। इनसफिशियंट हाउसिंग है। इनसफिशियंट हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है। इनसफिशियंट हाउसिंग मतलब प्रॉपर घर नहीं मिलते हैं उनको। एक ही घर में 10-10 लोग रह रहे हैं, एक कमरे में 5-5, 6-6 लोग रहे हैं। इस टॉपिक से हमने बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड सीखे हैं। तो आई होप मेरा लेसन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपने स्लम एरिया कहाँ पर देखा है। क्या आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पे स्लम हो और स्लम पीपल जहाँ पे रहते हैं। एक और वर्ड इसके साथ रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, माइग्रेट होना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री को लोग जाते हैं तब उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेट का मतलब सिर्फ एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने को ही नहीं बोलते। अगर आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया भी शिफ्ट कर रहे हो, आप अपना घर बदल रहे हो, पहले गांव में रहते थे, अब आप शहर में जाके रहना चाहते हो, ठीक है, तो तब भी हम उसको माइग्रेशन ही बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार वो सतवंत सिंह कहाँ गया, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो पर्सन तो माइग्रेट होकर चंडीगढ़ चला गया, पहले यहाँ रहता था अब नहीं रहता है। ही हैज माइग्रेटेड टू चंडीगढ़ या फिर ही हैज माइग्रेटेड टू अमेरिका। अगर कोई पर्सन इंडिया से अमेरिका गया तब भी आप माइग्रेट वर्ड यूज कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, सिर्फ पर्सन ही माइग्रेट नहीं करते हैं, बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह भी माइग्रेट करते हैं। ठीक है, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो सर्दियों के टाइम पे ठंडे इलाकों से, जहाँ पे बहुत ज्यादा चिली वेदर होता है, वहां से उड़ के वो माइग्रेट होके इंडिया आ जाते हैं, या कोई ऐसी कंट्री मूव हो जाते हैं जहां पर ठंड कम हो, ताकि वो टाइम पीरियड उनका सही से निकल जाए। तो ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। तो आई होप कि ये वोकैबुलरी आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। और अगर वीडियो लेसन अच्छा लगे इसको शेयर जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और क्या चीज़ आपने इस लेसन में नहीं सीखी है नीचे कमेंट्स में जरूर दें। हिट द लाइक बटन।